नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो समझिए कि वो लोग मदारी हो गया, एकदम ढोंग कर रहा है। जी आंदोलन करने वाले लोग को आंदोलन जीविका के संज्ञा देते हैं। आज अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को आंदोलन जीवी बनाने पर मजबूर कर दिया। किस लिए? आज वो लोग रोजगार का बात कर रहा है। 2 करोड़ रोजगार पर साल वादे करके मोदी जी सरकार में आए थे। 8 साल हो गया, 2 8 16 हुआ, ठीक है ना। 16 करोड़ रोजगार भारत के युवाओं को मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं ना मिला। मैंने कैसे खराब हो गया? जब तक आप उनके साथ थे तो खराब नहीं थे। आज नहीं, गठबंधन टूटा कि खराब हो गए। कांग्रेस पे जो आरोप लगता है वो परिवारवाद नहीं है। उस परिवार के 2 व्यक्ति ने देश के लिए अपना सर्वस्व, अपने जान को कुर्बान किया है किसी भाजपा नेता में ऐसा कुवत कि अपना मोदी जी पंजाब में जाते हैं, वहाँ पुलिस से चूक होता है कि नहीं होता है, ये नहीं है। लेकिन देखिए कैसे घड़ियाले से बात है कि अपने प्रधानमंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि हम सुरक्षित बच के वापस आ गए। धिक्कार है आपको। इस वक्त है बिहार की राजधानी पटना में, और ये पटना का वो जगह है जिसको लोग कहते हैं कि पटना कॉलेज के नाम से, और ये पटना कॉलेज के सभी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं। आज इन लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। जानते हैं तिरंगा यात्रा किस लिए निकाली है? जाहिर सी बात है कि 15 अगस्त, कल 15 अगस्त है, और ये तिरंगा यात्रा निकाली है देशभक्ति के लिए। पूछते हैं इनसे कि क्या इनके देशभक्ति में कोई ऐसी कमी रह गई थी जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है। क्या कहते हैं कि तिरंगा यात्रा जो आप आज ने निकाला है? नहीं, देशभक्ति में कमी कैसे हो सकती है? भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते तिरंगा हमारा स्वाभिमान है, हमारा आन बान शान है। तिरंगा का हम, जैसे भाजपा जिस तरह का एक दिवसीय सम्मान करती है तिरंगा का, वैसे हम लोग सम्मान नहीं करते। हम लोग 365 दिन 24 घंटा और 7 दिन हफ्ते में तिरंगा का सम्मान करते हैं। तिरंगा के सामने हमेशा आदमी का सर झुका रहता है। तिरंगा का सम्मान देखिए हमारा दायित्व है। भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जिक्र है, उसके अंतर्गत तिरंगा का सम्मान चाहे जो भी है, भारत के जो फ्लैग एक्ट है उसके तहत तिरंगा का सम्मान करना एक प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो क्या लगता है कि अगर ये जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हर घर तिरंगा, तो क्या उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? देखिए दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत इस बात से कि उस चीज़ को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। तिरंगा का जिस तरह से आज ये हो रहा है कि मतलब तिरंगा पहले एक सम्मानजनक चीज़ माना जाता था, अभी भी हमारे लिए है, लेकिन उस तिरंगे का राजनीतिकरण जिस तरह से किया जा रहा है, तिरंगा से राजनीति करने का प्रतीक नहीं है तिरंगा। तिरंगा देश का प्रतीक है, तिरंगा एक व्यक्ति का प्रतीक है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तिरंगा यात्रा को लेकर के दिए गए आह्वान के ऊपर का ही असर है कि आप लोग जो है सड़कों पे उतरे हैं और तिरंगा यात्रा निकाल। नहीं, वो आह्वान किए होते चाहे नहीं किए होते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के आज़ादी का 75वां वर्षगांठ है, ठीक है ना। ऐसे भी जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होता है, 25 साल हो गया, 50 साल हो गया, 75 वर्ष में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। भारत की आज़ादी का बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है। बहुत सारे जो भी शहीद लोग रहे हैं, जो भी क्रांतिकारी देश के रहे हैं, जो भी महात्मा लोग रहे हैं, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस आज़ादी को हम लोग इस मुकाम तक पहुँचाया है। उस आज़ादी में सारे लोगों का योगदान है। किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को उसका श्रेय नहीं दे सकते हैं। वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी था, सब लोगों ने मिलजुल के आज़ादी दिलवाई। ठीक है, आप लोगों से जुड़ा ही सवाल है कि बिहार में पॉलिटिकल जो क्राइसिस चली है, अभी जो बदलाव हुए हैं, नीतीश कुमार जी पहले भी मुख्यमंत्री थे, अभी भी मुख्यमंत्री हैं। उम्मीद क्या करते हैं युवाओं के लिए कि क्या आपके भविष्य के लिए नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? देखिए, उम्मीद सारा लोग करता है, उम्मीद के भरोसे पूरा दुनिया जिंदा है। आप भी उम्मीद के भरोसे ही ये सब पत्रकारिता का काम कर रहे हैं कि भाई लोगों तक हमारा चीज़ पहुँचे। उम्मीद के सहारे पूरी दुनिया टिकी हुई है, हम भी उम्मीद के सहारे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, महागठबंधन के चेहरा है, उनके नेतृत्व में सरकार बनी हुई है। हम लोग छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं। देखिए, एक समय क्या होता है कि छात्र राजनीति में जो भी व्यक्ति, हम सबसे ये चीज़ बताते हैं कि भाई छात्र राजनीति से जुड़े लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल नहीं होते हैं। आपका दायित्व है कि छात्रों से जुड़े इशू को आप सरकार के समक्ष रखिए, उसके लिए आंदोलनरत रहिए। युवाओं से जुड़े मुद्दों को सरकार के समक्ष रखिए, उसके लिए आंदोलनरत रहिए। तो हमारा कर्तव्य है कि भाई अगर सरकार अपना कर्तव्य बहुत भूलेगी तो नीतीश कुमार जी से हम लोग अपना आह्वान करेंगे कि सर आप रोजगार का जो इशू है उसको लेकर प्रमुखता से। पार्टी ने भी आरोप लगाया है, जैसे गठबंधन उनके साथ टूटा है और महागठबंधन बना है, उन्होंने कहा कि ये परिवारवादी पार्टियां हैं और ये अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो समझिए कि वो लोग मदारी हो गया, एकदम ढोंग कर रहा है। अभी देखिए बिहार में किस तरह से वो लोग का स्थिति है। मोदी जी आंदोलन करने वाले लोग को आंदोलन जीविका के संज्ञा देते हैं। आज अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को आंदोलन जीवी बनाने पर मजबूर कर दिया। किस लिए? आज वो लोग रोजगार का बात कर रहा है। 2 करोड़ रोजगार पर साल वादे करके मोदी जी सरकार में आए थे। 8 साल हो गया, 2 8 16 हुआ, ठीक है ना। 16 करोड़ रोजगार भारत के युवाओं को मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं ना मिला। आज देखिए वही लोग रोजगार का बात कर रहे हैं, बिहार में जंगल राज की बात कर रहे हैं। आप NCRB का रिकॉर्ड देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, उसका रिकॉर्ड देखिए, उसके तहत आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति है बिहार में क्राइम का। सेकंड होते बीतते यहाँ क्राइम होता है।
जी। तो इस तरह से सोचना पड़ेगा। अभी 18 साल से 17 साल से बीजेपी एनडीए के अलायंस में बिहार में राज की है नीतीश कुमार जी के साथ। जैसे ही सत्ता उन लोग का छूटता है नीतीश कुमार खराब हो गए हैं। हाँ, उनको पलटू राम के नहीं मैंने कैसे खराब हो गए? जब तक आप उनके साथ थे तो वो खराब नहीं थे। आज जैसे ही गठबंधन टूटा कि वो खराब हो गए। तो ये मैंने दोगलापन इसको कहेंगे, ये द्वंद्व वाला चीज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन डुअलिज्म इसको बोलेंगे, द्वंद्व वाला। मेरा सवाल ये है कि तो परिवारवाद का आरोप लगाया कहीं ना कहीं सही है ना? कांग्रेस में बड़े पैमाने पे परिवारवाद, जैसे वो दावा करते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एक परिवार जो है इस पूरी पार्टी को चला रही है। कांग्रेस पे जो आरोप लगता है वो परिवारवाद नहीं है। उस परिवार के दो व्यक्ति ने देश के लिए अपना सर्वस्व, अपने जान को कुर्बान किया है किसी भाजपा नेता में ऐसा कुव्वत कि अपना मोदी जी पंजाब में जाते हैं, वहाँ पुलिस से चूक होता है कि नहीं होता है, ये नहीं है। लेकिन देखिए कैसे घड़ियालें आंसू बहाते हैं कि अपने प्रधानमंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि हम सुरक्षित बच के वापस आ गए हैं। धिक्कार है आपके लिए। देश का सर्वोच्च सुरक्षा गार्ड जो होता है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, उसके तहत आप उसके प्रोटेक्टी हैं, वो आपको सुरक्षा दे रहा है। उन लोग को हाईली ट्रेंड किया जाता है। और वैसे लोग, आप अपने आप को देशभक्त बताते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, मीडिया के सामने, वैसे लोग आपको सुरक्षा दे रहे हैं, तब आपको लगता है कि हमारा जान ये हो गया। और कांग्रेस पार्टी से कई नेता, दो नेता जाके, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इन्होंने अपना सीने पर गोली खाया है ना, तो कैसे वो लोग परिवारवादी हो गया, वो लोग राष्ट्रद्रोही हो गया। बेरोजगारी जो जिस तरह से देश में बढ़ रही है, इसके ऊपर तो आपके ऊपर भी आरोप लगता है कि सबसे ज़्यादा जो राज किया है वो कांग्रेस पार्टी ने राज किया पिछले 70 सालों में। और वो नारा भी दिया करते थे गरीबी हटाओ, लेकिन आज तक गरीबी क्यों नहीं हटी है? नहीं, गरीबी तो इनके कार्यकाल में बढ़ा है। आप देख सकते हैं कि 21 करोड़ लेखा जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे आ गए हैं। उतने लोग को हम लोग ऊपर उठा के ले दे दिए थे आपको सरकार में। 2014 के बाद में जब आप लोग सरकार में आए थे तो उसके जो 21 करोड़ लोग जो आज बिलो पॉवर्टी लाइन आ गए हैं, उनको हम लोग इससे ऊपर उठा के दिए थे आपको, लेकिन फिर से वो लोग वापस आ गए। तो ये आपका कमी है। और बेरोजगारी का जहाँ तक बात हुआ, रोजगार आप डाटा उठा के देखिएगा ना, तो यूपीएससी हो गया, सीजीएल हो गया, आईबीपीएस हो गया, बैंकिंग का जो भी सर्विस हो गया, मतलब सीआरपीएफ हो गया, जो भी पारा मिलिट्री का ये सब वैकेंसी आता था, अभी अग्निवीर को देख लीजिए कैसे ही लोग कर दिए हैं। देश के युवा, गांव में आप जाके एक बार कवर करिएगा, गांव में युवा आपको सुबह में 4 बजे भोर में सड़कों पे गांव के पगडंडियों में दौड़ते हुए मिल जाएंगे। आपने अग्निवीर का नाम लिया, जो अग्निपथ योजना आई है, क्या लगता है कि वो योजना आपको लग नहीं रहा है कि रोजगार बढ़ेगा उसमें? 4 साल के ही लिए सही, लेकिन रोजगार बढ़ेगा, जिन कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, उसको आप क्यों इस तरीके से देख रहे हैं कि वो रोजगार नहीं है? नहीं, रोजगार इसलिए नहीं है कि देखिए, कोई भी जीवन में आदमी अपने स्थायित्व खोजता है, स्थिरता जरूरी होता है, कंसिस्टेंसी, किसी भी चीज़ के लिए स्थिरता जरूरी होता है। स्थिरता हमारे जीवन में नहीं रहेगा। स्थिरता वो दे रहे हैं ना, 25% जो लोग हैं उसमें उनको स्थायी नौकरी मिलेगी ना? नहीं, वो स्थिरता किस चीज़ होंगे तो उनके पास 20 लाख रुपए रहेगा। वो स्थिरता भ्रष्टाचार के तौर में भारत में जमा लेगी पैर अपना। आप समझिए, वो 25% हर साल जिन लोगों को रिन्यूअल किया जाएगा ना, वो लोग जितना लोग 4 साल नौकरी करके 10 लाख 12 लाख रुपया कलेक्ट करेंगे, वो पैसा फिर वो लोग भ्रष्टाचार के तहत दे देंगे कि भाई हमारा नौकरी परमानेंट कर दिया जाए। जो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप है। आप समझिए, आज भी देश आज़ाद हो गया है, लेकिन अफसरशाही सैन्य बलों से और सैनिक बलों से ये सब नहीं गया है। आप किसी भी जगह पे जाइए, अफसरशाही उसी तरह से जमा हुआ है। अफसर जिस ठाठ में रहते हैं उस ठाठ में और किसी को रहने का मौका नहीं मिलता है। नेता जिस ठाठ में रहते हैं उस ठाठ में आम आदमी को रहने का मौका नहीं मिलता है। ये चीज़ समझना होगा हमको। इंडिया टुडे का सर्वे अभी आया है और इंडिया टुडे का सर्वे में ये साफ दिखाया जा रहा है कि 2024 में अगर चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो एनडीए को कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है। उनकी सीटें कुछ कम हो रही है, और लेकिन बहुमत के आंकड़े से ज़्यादा है। उनके जो सर्वे आया उसमें 286 सीटें दिखाई है भारतीय जनता पार्टी। सर्वे के चक्कर में मत पड़िए। इंडिया देखिए, बहुत सारे मीडिया चैनल हैं, उनका नाम नहीं लेना है। देखिए, बहुत सारे मीडिया चैनल हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर के हैं। उन लोगों का क्या है, वो लोग माउथ पीस हैं भाजपा के। एक फ़ोन पे वो लोग खबर चलाते हैं। ऐसा मैंने हम लोग के पास भी सूचना मिलता है, एक फोन पे खबर चला कैसे, मतलब ऐसा मिलता है हम लोग के पास। मैंने बैठने उठने का बहुत सारा जगह हम लोग को मिल जाता है खबर, उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए कि कोई भी चीज़ ये होता है। सूत्र है जो मीडिया के खबर निकालते हैं। बिल्कुल मीडिया पूरा मैनेज रहता है। आप समझिए, तो बहुत सारे मीडिया चैनल जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में दिखाते हैं। मात्र 6 राज्यों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत है। भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों को अगर ये कर दिया जाए तो उसमें मात्र 6 राज्यों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत है। उसके बाद वो किस आधार पर दावा करते हैं कि भाई हम बहुमत में हैं? तो जनता उनको मानती है, जनता उनको पसंद कर रही है। सुनिए, जनता नहीं, देखिए, ये भारत में भाषाई आधार पे, सब आधार पे विविधता है। और खुल के बताइए ना, कैसे खुल के हम आपको बता रहे हैं ना। भारत के कई भी जितने पार्ट हैं, आप नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, साउथ से लेके वेस्ट तक, जितना भी मतलब एरिया है, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से आपको साउथ, जो भी इलाका है उसमें विविधता है। जो डाइवर्सिटी भारत में है, उस डाइवर्सिटी का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। भारत के सारे कोनों में जितने भी इलाके हैं भारत के, सब जगह बीजेपी मतलब एक ही रेशियो में अपने आप को गवर्नमेंट में नहीं है। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक बदलाव हुआ, वहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी उससे तोड़ करके शिंदे गुट निकल गए और वहाँ पर भाजपा के साथ सरकार बना दी। उसी का डर तो नहीं था
कि नीतीश कुमार जी जो है वो देखा कि वहाँ जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है यहाँ भी हो सकता है, तो उन्होंने पाला बदल लिया। देखिए, भाजपा कहती है, दावा करते हैं कि हम सेवा के लिए सत्ता में है, उस सेवा का नहीं है। जिस तरह से भाजपा ज़्यादा ये होने के बाद, सीटें होने के बाद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दी, तो आप समझिए कि वो किस चीज़ के लिए सत्ता लोलुप हैं वो लोग, उनको केवल सत्ता चाहिए। अच्छा, पब्लिक वेलफेयर में कुछ नहीं मोह करना था, इस वजह से एकनाथ शिंदे को बनाया नहीं, वो बनाते किसी और बिल्कुल। को। आप समझिए कि जो आदमी पहले सीएम रह चुका है वो डिप्टी सीएम बन रहा है वहाँ, तो क्या उनका ये है, ठीक है, उनका भाव क्या है? अगला सवाल हमारा जो है महंगाई को लेकर के है और शिक्षा जिस तरह से महंगा हो रही है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और शिक्षा महंगी हो रही है, साथ ही साथ शिक्षा संस्थानों के ऊपर भी हमला हो रहा है। जेएनयू हो, जामिया हो, बीएचयू हो और अन्य जो छात्र संगठन के जो छात्र हैं वो लगातार नाराज होते हैं, लगातार आंदोलन करते रहते हैं। तो क्या बिहार में क्या परिस्थिति है, उसको हम जानना चाह रहे हैं। देखिए, संघर्ष से आदमी में निखार आता है। जेएनयू जामिया को देखिए, उसके ऊपर कितना एलिगेशन लगा, लेकिन आज देखिए रैंकिंग जो आता है विश्वविद्यालय में, तो वो नंबर 1। तो जेएनयू और जामिया ये सब अपने मतलब समझिए कि बहुत बेस्ट जगह पे है। तो वो लोग संघर्ष किए और अपना दायित्व तो समझे, उसके आधार पे काम किए। हम पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी कहेंगे कि आप लोग मुद्दे को समझिए। शिक्षा को जिस तरह से शिक्षा पे आक्रमण किया जा रहा है, जिस तरह से शिक्षा पे प्रहार किया जा रहा है, मतलब एक आप सोचिएगा कि किस तरह से आज देखिए बिहार में बिना कोचिंग संस्थानों में कुछ होने ही वाला नहीं है। आज कोचिंग संस्थान जो है अपने आप को माफिया समझते हैं, सरकारी संस्थान उसके आगे घुटने टेक रहे हैं। मतलब आप पटना में देखिए, पटना कोचिंग संस्थान बना हुआ है। अगर कॉलेजों में उस तरह का पढ़ाई होता है, आईआईटी जेईई की तैयारी करने के लिए, मेडिकल का तैयारी करने के लिए, तो बच्चे अपने परिवार का उनका आर्थिक दोहन नहीं होता। घर परिवार के लोग जमीन जायदाद बेच के बच्चों को पढ़ाने के लिए, माँ बाप अपना गहना गुड़िया बेच के जमीन भेजते हैं कि भाई जाओ बच्चा पटना में पढ़ो, चाहे इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली पढ़ो, कहीं भी पढ़ो जाके। बिल्कुल ठीक है, आप अपना परिचय दे दें। मेरा परिचय, मैं शाश्वत शेखर हूँ, प्रदेश सचिव हूँ NSY बिहार का।